रोहित शर्मा। नहीं, ये पिचिंग आउटसाइड लेग है। अपील कर रहे हो, इसमें ना तो उत्साह है ना विश्वास है। शिखर, ये वाली चीज रहती है ना वो, और आपके साथ तो वैसे भी लेफ्टीज के साथ तो बहुत होता है, क्योंकि जब राउंड डिस्टेंस गेंदबाजी हो रही है तो पिचिंग बहुत क्रिटिकल है। ये पिचिंग आउटसाइड लेग यानी कि कहानी समाप्त। बिल्कुल, हाँ जी। और हमारे लिए तब, लेफ्टी के लिए तब होता है जब राइट आर्म ओवर से बॉलर आता है, एलबीडब्ल्यू के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ये रोहित ने अच्छे प्लानिंग के साथ, ताकि उसका बॉलर का स्विंग काटते और पैड पे ना लगे बॉल, तो स्टेप आउट करके जो ये खेला है, अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है। मुस्तफिजुर, इसकी हम बात कर रहे थे ना, रोहित और गिल की ओपनिंग जोड़ी। शरीफा 1874 रन, बहुत बढ़िया दो साथ में खेले, पर वो जो रोहित और धवन की भी जो जोड़ी थी वो भी एकदम, एक डेविड धवन की होती है, वो भी आपकी रही वैसे वार्नर के साथ। पर ये देखो, रोको और शिखर के साथ, ये रोहित के साथ 45 का औसत, विराट के साथ 60 का औसत। वाओ, वनडे में रोहित और शिखर की जोड़ी भी धर्मवीर की जोड़ी थी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं इनकी जोड़ी थी। और जिस तरह से इन्होंने मैच जिताए हैं, प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है। हाथी धूल में भी सना हो फिर भी सम्मानित होता है। मस्त हाथी की तरह चले हैं ये लोग, और जो छाप छोड़ी है वो अमिट है, खास तौर पे रोहित ने। और देखने में तो अभी भी फिट लगते हैं भैया शिखर। इनका कोई पता नहीं कहीं कमबैक ही ना कर ले यहां से। भाजी अजमा लेना, फिट ही रहूंगा पूरा। भैया मैं कैसे आजमाऊंगा, ये तो समझा। वो तो कोई मैच ही खिलवाना पड़ेगा। स्प्रिंट लगा लो। इंटरनेशनल से तो कहते रिटायरमेंट ले ली तो आधी। एक और अच्छी गेंद। ये ओवर मुस्तफिजुर ने तंग किया है रोहित को। सारी गेंदें ऑलमोस्ट बाहर ही गई हैं, हवा में कोई अंदर तो आई नहीं। और आकाश, अगर आप देखो आईपीएल में भी करीब 5-6 बार आउट किया था खब्बों के खिलाफ। ये एक दुखती रग रही है रोहित शर्मा की, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, उसके बाद मोइन खान हो, खलील अहमद हो, तो काफी 5-6 बार वहां आउट हुए। और फिर बहुत सी चर्चा हुई कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ एक कमजोर कड़ी रोहित शर्मा की दिखती है। लेकिन जब वो वर्ल्ड कप में आए और फिर वो उन्होंने यही रवैया अपनाया था स्टार्क के खिलाफ, 29 रन। और मुझे लगता है कि ये एक दांव है, इसमें आउट होने के भी चांस पूरे हैं। आशा पड़े तो दाव और राजा करे सो न्याय। तो मुझे लगता है कि न्याय करेंगे रोहित, क्योंकि अब फॉर्म में। और आपने एक अच्छी बात कही कि भैया यू कांट रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, आपको बारंबार रिफ्रेश करने पड़ेंगे अच्छे कारनामे। और एक आध स्ट्रोक लगेगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास छलकने लगेगा, और बल्ले के बीचों बीच एक आध स्ट्रोक लगना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। क्यों भाई शिखर? बिल्कुल पाजी। अगले ओवर में करते हैं इसकी बात। ये अच्छी गेंद है, बाउंस भी है, हल्का सा शेप भी हुआ इस बार बाहर की तरफ शिखर। बिल्कुल, बाउंस भी अच्छा मिल रहा है और शेप भी हो रहा है, और रोहित को अच्छे प्लानिंग से डाल रहे हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप चाहते हैं कि ड्राइव करें, क्योंकि देखिए विकेट में बाउंस बहुत अच्छा है, तो ड्राइव इस वक्त माना आपको ड्राइव लगेंगे, बट बाउंस है तो चांसेस भी है कि निक भी लग सकता है। 2021 तक पावर प्ले में 70 का स्ट्राइक रेट, 2022 से 121 का स्ट्राइक रेट। गेंद हवा में है, पीछे फील्डर है जरूर, लेकिन उनसे है दूर। हाथुए खोलने का पहली बार मौका मिला आज रोहित को।
जो कुछ करते हैं अधूरा नहीं पूरा करते हैं, और जब आप पूरे जोर से स्लैश करते हैं तो चांसेस हैं कि गेंद ऊपर से कहीं भी जा सकती है, लेकिन जब आप अधूरा रह जाते हैं ना, द्वंद रहता है मन में, तो फिर आउट होने के भी चांसेस होते हैं। तो शेर जो करता है पूरी ताकत लगा के करता है, और यही रोहित शर्मा भी हमेशा करते आए हैं, अधूरा नहीं पूरा। शिखी इस बारे में बात हुई तो रोहित से कि यार पहले तो राम आराम से, आजकल कैसे भाई? नहीं, पहले वो मेरा रोल था और वक्त के साथ मुझे रियलाइज हो गया था कि भाई वो मेरी एक नेचुरल गेम है, तो मैं जितना मेरा सक्सेस बनता है वो ये, जब मैं अग्रेसिव खेलूंगा तो मेरे लिए सक्सेस ज्यादा रहता है। और एक तालमेल रहती है दोनों प्लेयरों में, जरूरी नहीं कि हर बारी दोनों एंड से मारना, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों एंड से खूब एग्रेसिव क्रिकेट हो रही होती है। तो उस वक्त वैसा रहा। आज के माहौल में रोहित को रियलाइजेशन हुई होगी कि भी अब उसे वो गेम खेलनी है, और काबिल तारीफ है कि उन्होंने अपनी गेम में वो बदलाव लाया और उसमें भी इतने कामयाब रहे। शॉट अच्छा था लेकिन वहां फील्डर मौजूद। फास्ट बॉलिंग जो बांग्लादेश की है ये आपको टेस्ट करेगी। स्पिन में उतना अब दमखम नहीं है जितना पहले हुआ करता था, अब फोकस थोड़ा फास्ट बॉलिंग पे गया है। और ये भी वैसे अच्छा ग्राफिक है, ऐसा बैटर को दिखता है भाई हेलमेट के अंदर से कौन कौन सा फील्डर कहां कहां खड़ा है। फॉर्म में हो तो लगता है कि सब जगह खड़े हैं, अगर फॉर्म में हो तो लगता है सब जगह गैप्स हैं, आउट ऑफ फॉर्म में लगता है सब जगह फील्डर यार कितने लगा दिए। बिल्कुल ठीक है आकाश भाई आपने, कि जब रन नहीं निकल रहे होते तो ऐसा लगता है बड़े फील्डर है, कोई गैप ही नहीं दिख रहा, और जैसे ही चौके आते हैं तो एकदम से मेंटालिटी बदल जाती है बैट्समैन की। क्या बात है शुभमन, कदमों का इस्तेमाल कर तस्कीन को कवर्स के ऊपर से मारना। तो थोड़ी देर के लिए खामोश जरूर थे, क्या गजब शॉट मारा ये वाला। ऐसा लगा जैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये निशानी है एक सेट बैट्समैन की। जब रन्स अंडर द बेल्ट होते हैं तब ऐसा होता है। एक 140-45 पे गेंद आ रही है आपके पास, एक प्रतिकारी क्रिया है, एक रिएक्शन है, और जब रिएक्शन आप आधी विकेट में जाके फास्ट बॉलर को ऐसा सड़ा हुआ रफाटा मारते हैं तो मानसिक दबाव फास्ट बॉलर को जरूर आता है। और ये गुड ओल्ड लेमन कट, किस्मत मेहरबान, बंदा पहलवान। नहीं आ रही। ये रोहित के बल्ले से पहला चौका, इस बार पैरों पे गेंद और अच्छा कनेक्शन। बिल्कुल, जो रोहित ने पिछले ओवर में उनको 2-3 बारी स्टेप आउट किया उस बॉलर के अगेंस्ट हो गई है, और 2-3 पिछले है वो भी कम हो ही जाता है। एंड पीछे गिरी हुई गेंद पे स्विंग वैसे भी थोड़ा कम ही रहा। और मुस्तफिजुर वैसे भी वो इतना वो फिंगर्स को वो रोल करते हैं, सीम से डिलीवरी नहीं करते तो उतना स्विंग उनको मिलता नहीं। बाजी बात कर रहे थे, एक चौका लग जाए ना तो फिर वो गाड़ी जो है पटरी पे वापस आ जाती है। शरीफा आ गई गाड़ी पटरी पे वापस? बिल्कुल आ गई, और गाड़ी मन्नू भाई की तरह चल रही है, पम पम पम, आग उगल रही। देखिए पर्वत की ऊपर की हरियाली को देख के ये पता नहीं चलता कि उसके अंदर कितनी आग है। और रोहित शर्मा का भी यही हिसाब है, वो ज्वालामुखी की तरह फटते हैं, लेकिन जब फटते हैं ना तो ही विल इंस्टिल द फियर ऑफ द डेविल, वो आतंकित कर देते हैं फिर ऑपोजिशन को। फिर आप बेबस हो, फिर आप सिर्फ देख रहे हो कि भैया कहां गेंद जा रही है, बेबस हाथ बंधे हुए हैं, एक तरफा कर देते हैं फिर वो। बिल्कुल ठीक है बाजी, एक बारी रोहित सेट हो जाए और 50 बना ले, उसको 100 बनाने का इतना अच्छा आइडिया है
कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूरा 50 पार कर जाए और 100 ना बनाए। मेरे आंखों के देखिए, आंखों सामने इतनी सेंचुरीज बनाई हैं, और मेरे को भी कभी कभी समझाता होता था कि भाई 70 पे आराम से खेल ले, पर हम थोड़े गर्म खून यादा थे तो हमने 70-80 में बलिदान अपने खूब दिए जब उसकी जरूरत नहीं थी। कुछ इस प्रकार से दूसरा ओवर चला है जिसमें अवे गोइंग डिलीवरीज बहुत सारी, कदमों का इस्तेमाल भी। एक जरूर सवाल रहेगा, शायद चर्चा का विषय भी होगा कि आज तो मौका है, बिना स्टेप आउट किए और खेल सकते हैं। शॉर्ट बॉल थी ये, इतने कंट्रोल में नहीं थे लेकिन सुरक्षित है। रफ्तार के घोड़े पे सवार हैं रोहित, और एक बार लय पकड़ ली फिर वो आवताव नहीं देखते। मुझे याद है कि फाइनल में जब रोहित स्टार्क के पीछे पड़े थे तो 45 रन में 100 में 90 उनके थे। तो कहीं ना कहीं ये हावी होने की प्रथा जो है, ये परंपरा जारी रखी है रोहित शर्मा ने, और आज दांतों चने चबवा दिए हैं। एक ही ओवर में हावी होके, जिसे कहते हैं ना, धराशायी कर दिया है पूरी तरह। निकल जाएगी, बिल्कुल निकलेगी। ये भारत का गुरूर भी है, ये क्रिकेट का अभिमान भी है। 11,000 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रन माउंट 11 के कर लिया है भारतीय कप्तान ने क्लाइम। स्वाभिमान वो सात्विक सुगंधित पुष्प है जिसके इर्द गिर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं, और ये जग गया ना तो विश्वास जग गया, तो फिर कोई सामने नहीं आएगा। सही कहा आकाश, वाकई ही ये स्वाभिमानी पुरुष है और टीम के लिए खेलता है। मैंने